जीआई क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग को पढ़ना है इंसर्ट टैब के अंतर्गत स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन वीडियो, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। कल की क्लास में मैंने आपको केवल 4 तक बताया था ना। आज की क्लास में जो सीखना है वो है आपका स्क्रीनशॉट प्लस ऑनलाइन वीडियो और प्लस लिंक ग्रुप के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम स्क्रीनशॉट के बारे में बात करें तो स्क्रीनशॉट का प्रयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। लेकिन जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी इसके बैकग्राउंड में जो भी इमेज आपको दिख रहा होगा उसकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। देखिए देखिए, अब यहाँ पे प्लस ऑप्शन दे दिया ना। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको स्क्रीनशॉट करना है तो यहाँ से जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इतना ही इमेज कट करके अलग हो जाएगा, एमएस वर्ड के पेज पे आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में आते हैं और यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है स्क्रीन क्लिपिंग। मतलब इस स्क्रीन के बैकग्राउंड में जो भी इमेज होगा, चाहे जो भी स्क्रीन खुली होगी, उसी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इस पे क्लिक करिए और जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए होम स्क्रीन पे लेके आ गया। अब यहाँ से हम किसको अलग करना चाहते हैं तो जैसे मान के चलिए कि हम ये चाहते हैं कि इसको क्रॉप करके अलग करें तो इतना डेटा मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट में ले लिया और वही बस यहाँ पे हमारे वर्ड के पेज पे आ जाता है। तो ये स्क्रीनशॉट का वर्क होता है। अब चलिए, अगला ऑप्शन जो लिखा है वो है ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो के बारे में पता ही है। जैसे यूट्यूब से आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं ना, वो आप अपनी एमएस वर्ड पे चला सकते हैं यूट्यूब। इसके लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में ये चेक कर लीजिएगा कि नेट है कि नहीं। आपके सिस्टम में नेट रहेगा तभी ऑनलाइन वीडियो पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ से यूट्यूब आपके सामने खुल जाएगा। और यहाँ से जैसे मैंने सर्च कर लिया जीआईटी एजुकेशन पडरौना, अपने इंस्टीट्यूट का कोई वीडियो आपके सामने मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जीआईटी एजुकेशन पडरौना, और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ से बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। किसी भी एक वीडियो पे आप क्लिक करिए और आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर लीजिए। देखिए एमएस वर्ड के पेज पे आ गया ना। अब इस पे आप क्लिक करिए। अब देखिए ये वीडियो आपका चलने लगी। आवाज का ही इसमें प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैंने ये रिकॉर्ड कर रहा है ना तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। ठीक है, बस ये आप समझिए कि जो भी वीडियो आपको प्ले आउट करना है आप यहाँ से प्ले करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें पूरा ये फीडबैक के तौर पे एक वीडियो बनाया गया था, वही वीडियो में यहाँ पे देखिए। देखिए ऐसे प्ले करके आप देख रहे हैं। फुल स्क्रीन में करना है तो यहाँ से फुल स्क्रीन पे क्लिक कर लीजिए, ये फुल स्क्रीन में आपको दिखाने लगी। अभी चूंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा है इसकी वजह से भी फुल स्क्रीन मोड यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा। देखिए यहाँ से पूरा आप वीडियो देख सकते हैं। कोई सा भी वीडियो है आप डायरेक्टली यूट्यूब पे चलाना चाहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से एमएस वर्ड के पेज पे चलाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली चला सकते हैं। अब ये सब कुछ चेक करना है, आपको इसी बात करते हैं कितना सब्सक्राइबर। एक टेस्टमोनियल वीडियो बना था, जैसे मान के चलिए कि फीडबैक के तौर पे, जैसे मान के चलिए कि प्रचार प्रसार के तौर पे कोई वीडियो देख सके, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया गया था। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हमारा भी होगा इसमें, हमारा भी वीडियो होगा सब। अरे आवाज नहीं, मैं बता रहा हूँ जैसे लाइव क्लास ले रहा हूँ तो आवाज में दिक्कत आ रही होगी। क्या चीज? हाँ हाँ, मेरा ही फोटो। ये जैसे फीडबैक के तौर पे पूछा गया था इंस्टीट्यूट के बारे में, मतलब कुछ बताना था, वो रिकॉर्ड हो जाता, उसके बाद से इस पूरे को आसानी तरीके से यहाँ से पूरे कुछ प्ले करके दिखा जाता। ये जैसे प्रचार प्रसार के तौर पे एक वीडियो तैयार किया गया।
देखिए पूरा क्लासरूम वगैरह कैसे चलाया जा रहा है, सब यहाँ पे बना हुआ है। ये खुशी में मैं पहले ऑफिस में काम करती हूँ, ठीक है। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे बताते हैं। इसके बाद से यहाँ पे अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट टैब में, अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस की। और हाइपर लिंक का ज्यादातर प्रयोग अगर आपको समझना हो तो इसके लिए क्रोम पे आ जाइएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सरकारी रिजल्ट .com। इससे होता क्या है कि एक लिंक के माध्यम से हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाने का काम करते हैं। जैसे पेज को मैंने यहाँ पे नीचे क्लिक किया, अब यहाँ से जैसे मान के चलिए कि देखिए अगर जैसे ही आप यहाँ पे पॉइंटर लेके जाते हैं तो यहाँ पे आपको फिंगर बनता हुआ दिखाई देता। मतलब आप इसमें समझ सकते हैं कि जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो केवल लेटेस्ट जॉब, मतलब जो भी लेटेस्ट जॉब चल रहा होगा उसका यहाँ पे पूरा का पूरा हमारे पास ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए फिंगर बन रहा है। तो जहां पे फिंगर बन रहा है वहां पे आप ये समझिए कि उसमें हाइपर लिंक का इफेक्ट लगा हुआ है। तो हाइपर लिंक का मेन यही वर्क होता है कि एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम वो करता है। यहाँ से जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से देखिए जैसे इस वाले वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। फिर यहाँ से और भी आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन देता है, जैसे जैसे यहाँ पे ऑनलाइन का भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा, अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक पेज से हम दूसरे पेज पे हम तत्काल चले जा रहे हैं। तो ये देन है तो किसका, हाइपर लिंक का। और यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे देखिए फिंगर बन रहा, मतलब जहां पे फिंगर बनेगा आप ये समझिए कि उसमें हाइपर लिंक का इफेक्ट लगा हुआ है। और इसी हाइपर लिंक की वजह से हमारा ये ऑप्शन काम करता है। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि एमएस वर्ड में हम कैसे समझेंगे, तो एमएस वर्ड पे कंट्रोल के साथ के बटन दबा दीजिए, ठीक है। और जैसे मान के चलिए कि पहले से कोई डेटा मैंने बना करके सेव किया है, अब उस डेटा को हम डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं। तो पहले तो आप ये सर्च कर लीजिए कि आपका डेटा है कहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे लोकेशन ले लिया, डेस्कटॉप का लोकेशन। मान के चलिए कि पहले से डेस्कटॉप पे कुछ बना करके डेटा रखा गया होगा। जैसे यहाँ पे डाटा वन के नाम से बना हुआ, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कुछ लिंक बन करके आ गए, ठीक है। अब यहाँ से ओके करिए, देखिए ये लिंक आ गया। अब इस पे माउस लेके जाएंगे तो ये बताएगा कि कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और तब जाकर के क्लिक करिए लिंक वाले ऑप्शन पे। वो डायरेक्टली आपको उसी पेज से ला करके जोड़ देगा। यस करिए, देखिए उसी पेज पे ला करके जोड़ देगा। एक बार और समझिए, जैसे हम ये चाहते हैं कि हाइपरलिंक के माध्यम से कोई अन्य पेज को हम ओपन करें हैं, तो इसके लिए कंट्रोल के साथ के बटन दबा दें, कंट्रोल प्लस के बटन। और यहाँ पे ये सर्च कर लीजिए कि आपने डेटा रखा कहाँ पे। तो मान के चलिए कि डॉक्यूमेंट में आपने रखा होगा या दिस पीसी में रखा होगा, ठीक है। कहीं पर भी अगर आपने डेटा रखा हो, अगर आप उसको डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं लिंक के माध्यम से, तो इसमें आपका हाइपर लिंक बहुत अच्छे से आपका काम करता है। जैसे फी पार्टिकुलर डेटा कुछ बना हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया तो लिंक बन के आ गया, ओके करिए। अब यहाँ पे कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, यस पे क्लिक करिए, देखिए उसी लिंक पे लेके चला हो जाएगा। तो ये हाइपर लिंक का इफेक्ट होता है। अब जैसे मान के चलिए कि और भी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट को हम तत्काल में जाना चाहते हैं उस वेबसाइट पर, तो सबसे पहले कंट्रोल के साथ के बटन दबाइए। और यहाँ पे एड्रेस में पूछ रहा है ना, इसमें एड्रेस में आप डाल दीजिए जैसे HTTPS, और यहाँ पे लिखा भी है UIDAI.gov.in। ये किसकी वेबसाइट है, आधार की वेबसाइट है। बस यहाँ से ओके करिए और कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, ये डायरेक्टली उसी पेज से ला करके जोड़ देगा। आधार की वेबसाइट अभी तत्काल में ओपन हो जाएगी। अभी इसकी वेबसाइट स्लो काम कर रहा है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं, कोई भी वेबसाइट पे आपको तत्काल में जाना है, बस आप उस वेबसाइट का नाम लिखिए, वो डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट करके आपको दिखा दे। चलिए ये साइट स्लो चल रहा है, दूसरे साइट के बारे में बताते हैं। यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया और बस कंट्रोल के साथ के बटन दबाइए और यहाँ पे मैं लिख दिया https.scholarship स्कॉलरशिप
डॉट यूपी डॉट NIC डॉट इन और ओके करिए। अब देखिए कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए। सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपर सर्वर काम नहीं कर रहा है, इसके वजह से दिक्कत आ रही है। वैलिड एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम सर्च करते हैं, तो जैसे मान के चलिए कि मैंने इसको हटा दी, यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं स्कॉलरशिप, तो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट आ जाती है। देखिए मैंने गलत डाल दिया था, इसके वजह से नहीं। .gov.in लिखना है, एंटर करिए। आ गया। यहाँ मैंने क्या गलत लिखा था, जैसे यहाँ पे होना चाहिए scholarship.ub.gov.in। चलिए एक बार रीट्राई करते हैं। यहाँ पे हम MS वर्ड के पेज पे आ गए, Ctrl+K और यहाँ पे लिखिएगा scholarship डॉट GOV NIC भी लिखा हुआ है क्या, UP.gov.in। अब ओके करिए आप। फिर यहाँ से कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए। कुछ गलत आ रहा है तभी नहीं हो पा रहा। चलिए अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाइए। यहाँ से मैंने केवल स्कॉलरशिप लिख करके ओपन किया मैंने। आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले इसके बारे में समझिए। HTTPS लिखा हुआ है ना, इसी को लिखना पड़ेगा। सेम सेम एड्रेस आपको उसमें टाइप करना पड़ेगा, तभी होगा। UP.gov.in। चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और कंट्रोल के साथ के बटन मैंने दबाया और यहाँ पे लिखिए HTTPS:/। अब देखिए आ गया ना एड्रेस सही। अब यहाँ से ओके करिए। अब कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए। कुछ ना कुछ हम लोग मिसिंग कर रहे हैं, क्या चीज? नहीं, सॉफ्टवेयर की दिक्कत नहीं। बस NIC को हटाइए और यहाँ पे केवल मैंने टाइप कर दिया GOV और यहाँ से OK और कंट्रोल के साथ आ तो गया। बस NIC को हटा करके केवल आप GOV लिखिए। देखिए कैसे करना है, एक बार और बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप आ जाइए MS वर्ड के पेज पे, कंट्रोल इसे सिलेक्शन करके इसको हटा दीजिए। अब Ctrl+K बटन दबाइए। यहाँ पे लिखना है HTTPS और इसकी वेबसाइट है scholarship.up.gov.in और ओके करेंगे तो लिंक बन के आ जाएगा। कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, वहीं पे लेके चला जाएगा जो वेबसाइट आपने लिखा। हो जाएगा। तो ये हाइपर लिंक होता है। अब चलिए इसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, वो है आपका बुकमार्क। तो बुकमार्क का क्या प्रयोग होता है, सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे आपने देखा होगा कि मोटी मोटी पुस्तकें होती हैं, उसको पढ़ने के लिए, जैसे मान के चलिए कि एक दिन में मैंने उस बुक को 4 पेज मैंने पढ़ा, तो उसमें हम धागा लगा देते हैं ताकि अगले डेट से जब पढ़ना स्टार्ट करें तो उनको समझ में आ सके। कुछ मार्क के लिए लगाते हैं ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बुक मार्क ऐड करेंगे। जैसे मान के चलिए कि आपने जो है इतना सारा पैराग्राफ आपने इंसर्ट करा दिया, 100 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मान के चलिए ये आपका डेटा इतना सारा पेज पे बना हुआ है और आप बुक को पढ़ना आप स्टार्ट करते हैं और आप उस पर कुछ मार्क भी लगाना चाहते हैं। जैसे टोटल हमने 9 पेज पे इंसर्ट कराया और मान के चलिए कि आपने पढ़ते पढ़ते और मात्र आपने यहाँ तक बुक को पढ़ा, ठीक है, यहाँ तक आपने बुक को पढ़ा और फिर आप ये चाहते हैं कि दोबारा ये टॉपिक आपका रिवाइज ना हो, इसलिए हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन पे क्या लगाना चाहते हैं, मार्क लगाना चाहते हैं। कहाँ पे, बॉक्स और डिजाइन के बीच में। तो इसके लिए क्या करिएगा कि आप बुक मार्क पे चले जाइएगा और यहाँ से अभी बुक मार्क कुछ लगा है, अभी कुछ नहीं लगा, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जी, या यहाँ पे आप नाम दे दीजिएगा H1, ऐड कर लीजिए। मैंने क्या नाम दिया, H1। अब कंट्रोल के साथ होम बटन दबा। अब आपसे कहा जाए कि आपने बुक को जहां तक पढ़ा था वहीं पे आप कर्सर लेके आइए, तो क्या आपको समझ में आएगा? लेकिन आपने इतना, आपको पता है कि आपने बुक मार्क लगाया है
और मान के चलिए कि आपने आज की डेट में वहां तक आपने पढ़ा है, फिर आपने ट्रिक लगा करके अपने फाइल को आपने सेव कर दिया, फिर कल की डेट में आपने इस पेज को ओपन किया और आप वहीं पे जाना चाहते हैं जहां तक आपने बुक को पढ़ा था। इसके लिए आप बुक मार्क पे चले जाएंगे और किस नाम से आपने लगाया है, H1 के नाम से, और गो टू पे क्लिक करिए। देखिए उसी हेडिंग पे लेके जाएगा जहां तक आपने बुक को पढ़ा। नहीं, हाईलाइट करेंगे तो इसे पहचान में आ जाएगा। अगर हाईलाइट कर देंगे तो बुक मार्क ऐड करने का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, वही डायरेक्टली लेके जाएगा। नहीं नहीं, जैसे जो है इतना अगर हम चाहते हैं कि इतना हम सारा ऐड कर दें तो इतना डाटा वो लेगा ही नहीं। ट्रिक लगाने के लिए थोड़ा सा मतलब लेटर उसमें लिखना होता है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि मैंने H1 का मतलब क्या दिया। अरे H1 का मतलब आप ये समझिए कि हेडिंग नंबर 1 आप नाम दे सकते हैं ना। और फिर चलिए, फिर मैंने बुक को पढ़ना स्टार्ट किया और फिर सेकेंड रोज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और मात्र मैंने पढ़ा कहाँ तक, तो मात्र यहाँ मैंने मैच तक पढ़ा। एज्यूम करिए। अब इस पर भी हमको कुछ ट्रिक लगाना है। अब चाहते हैं कि वो भी रहे और ये भी रहे। आप चाहेंगे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, अगर नहीं डिलीट करना है तो दोबारा से आप उसमें लगा दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले मैंने बुक मार्क पे क्लिक किया और यहाँ से आप चले जाइए, सबसे पहले यहाँ पे इसको हटा दीजिए, H1 को हटा दीजिए। H1 मतलब वहां से हटा दीजिए। अब यहाँ पे मैंने दे दिया H2 समझने के लिए। H1 आएगा तो डिजाइन के पास आएगा ना, और H2 लेके आएगा तो कहाँ पे, मैच के पास लेके आएगा। अब इसको भी यहाँ से ऐड कर लीजिए। ऐड हो गया। अब कंट्रोल के साथ होम बटन दबाइए। अब देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक आपको H1 दे रहा है, एक आपको H2 दे रहा है। तो आपको किस हेडिंग पे जाना है, H2 पे जाना है तो बस गो टू पे क्लिक करो, H2 पे लेके चलो, हो जाएगा। तो मार्क आप कितना भी लगाइए मतलब उससे नहीं है, वो आपको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि H1 क्या है, H2 क्या है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि बाबू आपने कल की डेट में आपने कहाँ तक पढ़ा था, थोड़ा दिखाइए तो इसके लिए आपको H1 पे आना पड़ेगा ना। तो पुनः बुक मार्क पे क्लिक करिए और आप बता सकते हैं कि देखिए अभी कर्सर कहाँ लेकर के जाता है। तो H1 सिलेक्शन करिए और गो टू पे क्लिक करिए, जहां H1 मतलब इसके पहले जहां पे आपने पढ़ा था वहीं पे कर्सर लेकर के आपका चलाएगा जहां तक आपने बुक। क्या चीज, अरे नहीं, हम नाम से ही स्पष्ट करते हैं, लोकेशन से कोई मतलब नहीं होता। नाम से ही स्पष्ट करिए, मतलब मैंने कुछ नाम दिया, उस नाम के हिसाब से ये खोज करके डेटा बता दो। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए, अब इसमें अगला ऑप्शन लिखा हुआ है क्रॉस रेफरेंस। क्या लिखा है, क्रॉस रेफरेंस। अगर क्रॉस रेफरेंस के बारे में हम बात करें तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट मेनू में भी आपको क्रॉस रेफरेंस मिलेगा, और रिव्यू टैब में भी अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको क्रॉस रेफरेंस मिलेगा। सॉरी, रेफरेंस टैब में यहाँ पर भी आपको क्रॉस रेफरेंस मिलेगा। दिख रहा है, सेम टॉपिक है, यहाँ पर भी क्रॉस रेफरेंस और इंसर्ट मेनू में यहाँ पर भी क्रॉस रेफरेंस, दोनों सेम दिखा रहा है ना। लेकिन देखिए अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित अगर आपने फुटनोट वगैरह लगाया है, एंड नोट आपने लगाया है, तो इसको देखने के लिए क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप इंसर्ट टैब में आते हैं और कोई आपसे ये पूछ दे कि आपने बुकमार्क में कौन कौन सा हेडिंग आपने लगाया है उसको शो करके दिखाइए, तो इसके लिए क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करिए। अब इसमें रेफरेंस टाइप में आपको लेना है क्या, बुकमार्क। अब देखिए इसमें बता रहा है H2 और H1 के नाम से आपने बुकमार्क ऐड किया। लेकिन अदर कोई ऑप्शन आपसे पूछे जैसे फुटनोट और एंड नोट, तो इसके बारे में आप बता ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपने फुटनोट एंड नोट नहीं पढ़ा हुआ। बस ये चेक करने के लिए कि मैंने बुक जो है जो मैंने बुकमार्क लगाया है वो मैंने किस नाम से लगाया है, आप आसानी तरीके से इसको क्रॉस रेफरेंस से देख सकते हैं, जान सकते हैं। वहां से भी हो जाएगा और यहाँ से भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे आता है कमेंट। तो कमेंट का क्या प्रयोग होगा, जैसे नहीं होता है, मान के चलिए कितना डेटा आपने सिलेक्शन किया और इसके बाद से आप इसमें कुछ कमेंट देना चाहते हैं, तो कमेंट पे क्लिक कर लीजिए, आप इसमें कुछ कमेंट दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको लिखना हो, जैसे मान के चलिए कि वेरी गुड ऐसे, या फिर मान के चलिए कि ऐसे एक्सलेंट वगैरह लिखना हो, चाहे जो कुछ भी आपको लिखना हो इस टेक्स्ट से संबंधित, आप इसमें कुछ कमेंट दे सकते हैं। इसके लिए कमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया। कैसे क्या करना है, पहले डेटा को सिलेक्शन करिए, अब इसके बाद से कमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब यहाँ से जो भी आपको कमेंट देना है कमेंट दे सकते हैं।
हो जाएगा। तो ये कमेंट का सेक्शन होता है। रिव्यू टैब में भी मिलेगा आपको कमेंट वाला ऑप्शन, देखिए इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे 5 पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर दिया ना, ठीक है। तो जैसे मान के चले कि इतना डेटा मैंने सिलेक्शन किया, अब इस पे हम कुछ कमेंट देना चाहते हैं, तो बस कमेंट पे आप क्लिक करिए। अब ऐसे आप सेव कर देंगे तो ये डेटा आपका सेव हो जाएगा। जब भी खोलेंगे तो ये डेटा आपका शो करके दिखाएगा। जब भी ये डेटा आप सेव करेंगे तो कमेंट में शो करके दिखाएगा आपने ये कमेंट आपने दिया। नहीं नहीं, बिना सिलेक्शन किए नहीं हो पाएगा। आप कमेंट किस पे देना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए आपने कुछ टॉपिक बनाया, उस टॉपिक से रिलेटेड जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, या उस पे आप कमेंट देना चाहते हैं कि ये राइटिंग इसकी अच्छी नहीं है, यही तो कमेंट में होता है। कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी करना। आपने कमेंट दे दिया, आपने उसको सेव करके चला गया, नेक्स्ट डे कोई स्टूडेंट आया उसको ओपन किया, उसी का डेटा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने गलती किया है और ये हमारे लिए सही है, इसमें हमको सुधार करना चाहिए। यही तो कमेंट होता है, दूसरा क्या होता है। वो नहीं गया तो कैसे करें, मान लीजिए उसके बारे में जो लिखेंगे वो शो तत्काल करेगा। जब भी आप डेटा ओपन करेंगे तत्काल आपको शो करके दिखाएगा। जैसे देखिए, मान के चलिए कि मैंने जो है यहाँ पे कमेंट टाइप किया है, तो यहाँ पे क्या कमेंट आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे कमेंट लिख रहा है। फिर आपने इस डेटा को सिलेक्शन किया, फिर इसमें भी आप कमेंट देना चाहते हैं, फिर आप यहाँ पे कमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ से यहाँ पर भी आप इससे रिलेटेड क्या लिखना चाहते हैं, शो तो कर रहा है। आप कमेंट दे करके उसको बता सकते हैं कि नहीं ये तुम्हारी राइटिंग खराब है, या जो भी आपको कमेंट वगैरह देना। आप इससे समझ क्या चीज। अरे दिख तो रहा है, जो भी मैंने यहाँ पे टाइप किया दिख तो रहा है यहाँ पे कम। तो यहीं पे तो दिखाएगा, रिवीजन में ही तो दिखाएगा। अब इसमें थोड़ी दिखाएगा, इसमें तो हाईलाइट करके बता ही रहा है कि आपने कितना डेटा पे कमेंट आपने ऐड किया। जैसे देखिए अभी आपको प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा, जैसे मैंने इसको हटा दिया। देखिए, जैसे मान के चलिए हम इस लाइन में ही केवल कमेंट देना चाहते हैं, तो इस लाइन को मैंने सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन कर लिया ना, अब यहाँ से कमेंट पे आप क्लिक कर लीजिए। बता रहा है कि इसी लाइन को आपने सिलेक्शन किया और कमेंट देना चाहते हैं, और क्या कमेंट देना चाहते हैं, तो यहाँ से जो भी कमेंट वगैरह आपको देना है यहाँ से आप कमेंट दे दीजिए। हाँ, हाईलाइट दिखेगा कि इसी पेज पे आपको सेव आपने किया है। रुको सेव करके दिखाते हैं। फाइल पे आइए और सेव पे आइए। आप इस डेटा को ब्राउज पे आकर के कहीं पे सेव करो। जैसे कि मैंने सेव कर लिया यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और किस नाम से, तो इसको मैंने नाम दे दिया कमेंट ही के नाम से सेव कर लो। चलिए, अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से। मैंने डेटा कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था। ये रहा, इसको ओपन करिए। अब रिव्यू टैब पे आइए। ये बता रहा है कि इस पे आपने कमेंट दिया, देखिए सब बता रहे हैं। जैसे ही आप कर्सर लेके जाएंगे तो बताएगा कि 6 अक्टूबर 2023 को 12:49 पे आपने लिखा है वेरी नाइस। हो जाएगा। यही बस इसका प्रयोग होता है। अब ये मत समझिए कि साइड में आपको क्लिक करके दिखाएगा, ठीक है। मतलब ये जरूर आपको इंडिकेशन देगा कि आपने किस नाम से कमेंट ऐड किया है और किस टाइम पे ऐड किया। हो जाएगा। तो इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए। शेष कल हम लोग हेडर फुटर से लेकर के इतना पूरा ऑप्शंस के बारे में सीखा जाए, ठीक है। और कल का वीडियो आज आपको मिलेगा, ठीक है। वो वीडियो हाँ आज मिलेगा। हाँ, अरे कल जो